ओके, टाइप ऑफ स्विच पोर्ट्स, ठीक है। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक पॉइंट है। देखो, ये वीलैन 1 है यहाँ पे ना, मैं इसको क्या करता हूँ, वीलैन 100 में डालता हूँ पोर्ट नंबर 1 और 2 को। कैसे करना है आपको पता है, तो करिए एक बार और फिर बाद में इस वीडियो को देखना खुद से करने के बाद, ठीक है। इंटरफेस रेंज FA0/1 to 2 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 200। अच्छा, ये एक और देखिए, शॉर्टकट है, आपको पता है इस वाले स्विच पे मैंने कोई वीलैन 200 नहीं बनाई थी, लेकिन जैसे ही आप एक ये वाली कमांड चला देंगे ना, स्विच के पोर्ट को डायरेक्टली किसी वीलैन में डाल देंगे वीलैन क्रिएट किए बिना, तो स्विच आपके लिए खुद ब खुद वो वीलैन क्रिएट कर देगा। कैसे, डू शो वीलैन ब्रीफ करेंगे, देखिए आपके पोर्ट अपने आप से कहाँ चले गए हैं, वीलैन 200 के अंदर। लेकिन ये सिर्फ क्या है, आपका आईडी जनरेट होगी, नाम आपको खुद देना पड़ेगा, ठीक है, नाम नहीं आया है ये। तो मान लीजिए आपने उधर नाम दिया था HR, तो यहाँ पे वीलैन 200 और नेम आपको क्या देना है, HR, तो वो आपको मैनुअल करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसीलिए बोलते हैं पहले वीलैन बनाइए, नाम दीजिए, फिर पोर्ट ऐड करिए, नहीं तो इस तरह के आपके मिस्टेक्स होने की चांसेस है। अच्छा सॉरी, तो वो मैंने बता ही दिया आपको, एक वीलैन सिंगल नेम रखना, जो भी 200 जहाँ पे भी जिस भी स्विच पे आप बनाएंगे हर जगह नाम आपको HR ही रखना है। तो लेट्स सी, अभी 200 के लिए नेटवर्क कौन सा दिया था आपने, ये वाला ना, ठीक है, तो उधर भी यही नेटवर्क होना चाहिए, सेम वीलैन सेम नेटवर्क। चलिए, तो इसमें हम करते हैं ये वाली IP और इसमें रखते हैं डिफरेंट IP, ठीक है। तो अभी मेरा कंसेप्ट समझिए ज़रा, यहाँ पे ये वीलैन 200 है और ये भी वीलैन 200 है, दोनों के अंदर कम्युनिकेशन आनी चाहिए कि नहीं, यहाँ पे तो आ रही थी, देखते हैं दोबारा से, सक्सेसफुल था, ठीक है। इनके अंदर सक्सेसफुल आएगा, देखते हैं दोनों के अंदर, बिल्कुल सेम वीलैन थी। अक्रॉस स्विचेस देखते हैं, जब पहले स्विच से दूसरे स्विच पे जाएगा, फेल्ड, वीलैन सेम है ध्यान रखिए, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, क्यों। यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा पोर्ट टाइप, ट्रंकिंग का, टैगिंग का, इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो वो बताने से पहले एक बार मैं आपको बताता हूँ कि स्विच का जो पोर्ट है उसके कितने टाइप हो सकते हैं। ओके, तो एक जो स्विच है, मान लीजिए जैसे यही वाले स्विच की हम बात करें, इसके जो पोर्ट्स दिख रहे हैं आपको 24 या जितने भी पोर्ट रहेंगे आपके, राइट, ये जो पोर्ट हैं ये दो स्टेट में हो सकते हैं, या तो ये एक्सेस पोर्ट होगा या तो ये ट्रंक पोर्ट होगा। अब मतलब समझते हैं एक्सेस का और ट्रंक का क्या है। ओके, एक्सेस से देखिए, एक ऐसा पोर्ट है जो आपके एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करता है। एंड डिवाइस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐसे डिवाइसेस जो नेटवर्क को यूज़ करते हैं, मींस जिनके लिए आप नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जैसे प्रिंटर है और जैसे आपके सर्वर्स हैं, जैसे आपके फ़ोन्स हैं, कैमराज हैं, पीसी, लाइक एवरीथिंग, जो भी आपका नेटवर्क के एंड पे रहता है, जो नेटवर्क को एक्सेस करता है, वो सारे आपके एंड डिवाइसेज होंगे। अच्छा, जो आपका एंड डिवाइस है, देखिए जैसे मैं इसको हटाऊँ यहाँ से, और ये वाला जो पीसी लगा हो, चाहे फ़ोन लगा हो, चाहे कैमरा लगा हो, अगर आप बिल्कुल इस वाले डायग्राम पे आए जैसे, ठीक है, ये सारे क्या कहलाएंगे, एंड डिवाइसेस कहलाएंगे आपके। तो जो ये जिस भी पोर्ट से जुड़े होंगे, ये जो सारे पोर्ट हैं, ये पोर्ट कैसे रहने चाहिए आपके, एक्सेस पोर्ट। एक्सेस पोर्ट मतलब ये जो आपका एपी था, एक्सेस पॉइंट, या फिर ये जो आपका प्रिंटर है आपका, या फिर ये जो आपका फ़ोन है, ये तो एक ही पोर्ट पे लगा होगा ना, हमेशा एक पोर्ट पे होगा और एक ही तरह की ट्रैफिक जनरेट करेगा। जैसे ये आपकी आईपी फ़ोन वाली वीलैन से जुड़ा है, तो ये जो पोर्ट होगा ये आपको किस में डालना है, जो वीलैन आपने फ़ोन के लिए बनाई है, और कौन सी 30। तो ये जो फ़ोन है हमेशा सिंगल वीलैन में होगा और इसको सिर्फ एक ही वीलैन लेके जानी है। इसको प्रिंटर के लिए कौन सी वीलैन बनाई थी आपने, 20, तो इसको सिर्फ 20 का डाटा कैरी करना है। तो आप एक चीज़ सोचिए, सिंपल से शब्दों में अगर आपको बताऊं सॉरी, कि जो एक्सेस पोर्ट होंगे वो सिर्फ सिंगल वीलैन का ही डाटा कैरी करते हैं। कौन सी वीलैन का, जिसके अंदर उनको कॉन्फ़िगर किया जाएगा, जिस वीलैन के अंदर उनको डाला जाएगा। कौन सी कमांड थी, इंटरफेस सेलेक्ट करो, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, जो भी वीलैन की आईडी लिखोगे आगे,
ये उसी का पार्ट बनेंगे और उसी वीलैन का डाटा कैरी करेंगे। आप सोचें कि भाई ये वीलैन जो सॉरी ये जो पोर्ट है 0/1, इसको डाला तो था आपने 10 में, अब ये 10 का भी डाटा लेके जाए और 30 का भी, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अब आप सोचेंगे कि सर ये तो स्टूपिड क्वेश्चन है, जब ये एक ही केबल एक ही डिवाइस से एक ही वीलैन के लिए जुड़ी है तो इसको दूसरी की वीलैन का डाटा क्यों लेके जाना होगा। अच्छा, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस वाले सिनेरियो में, ये वाला, हाँ दिस वन। अब मुझे बताइए ये जो केबल आपको यहाँ पे दिख रही है ये तो सिंगल केबल है ना, लेकिन इस स्विच के अंदर कितने वीलैन की ट्रैफिक है, 2 की। तो ये जो लिंक है, ये जो 2 स्विचेस के बीच में लिंक इनको जोड़ने वाला, इसके अंदर से तो ये दोनों ट्रैफिक जानी चाहिए ना, तभी तो ये पहचान पाएगा 100 वाली ट्रैफिक आ रही है या 200 वाली आ रही है। समझ पा रहे? अगर ऐसा नहीं कर पाया फिर तो ये पुराने नेटवर्क की तरह हो गया जिसमें मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे आप, ट्रैफिक टाइप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे, तो वीलैन बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। समझ पा रहे हैं? तो वो डाटा जो आपका सेपरेट जाना चाहिए इस वाले लिंक के थ्रू। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉसिबल है तरीका, आप कर सकते हैं एक और काम। कौन सा? आप इस लिंक को हटाइए, आपको ट्रंक पोर्ट जो सेकंड नंबर ऑफ टाइप है ना उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्या करिए, एक केबल लगाइए आप इस तरह से और इसको डाल दीजिए आप एक वीलैन में। जैसे ये था आपका FA0/5 था ना दोनों, और इधर FA0/3 था, इसको डाल दो वीलैन 100 में और वीलैन 100 का डाटा ये वाली केबल कैरी करेगी। अब वीलैन 200 के लिए लगा दो अलग से पोर्ट, मान लो आपने ये लगा दिया, तो जितनी वीलैन होंगी उतनी केबल लगा दो। करके दिखाता हूँ आपको एक बार ज़रा। तो FA0/5 इंटरफेस FA0/5 स्विच पोर्ट मोड स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 100, ठीक है। और इसी तरह से इंटरफेस आपका जो था 6, ये किस में जाना चाहिए आपका 200 में, ठीक। तो अभी अगर आप चेक करेंगे डू शो वीलैन ब्रीफ करके तो देखिए 5 आ गया आपका 100 के अंदर, 6 आपका आ गया है 200 के अंदर। चलिए ऐसे ही आप करिए, इधर 0/3 को रखिए आप किसके लिए 100 के लिए, और 0/10 को रखिए 200 के लिए। चलिए तो एग्जिट इंटरफेस FA0/3 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 100, उसमें 3 नहीं बना दी उसने, अगेन देन 10 को आप रखिए 200 के लिए। सी डू शो वीलैन ब्रीफ करेंगे तो आ चुका है अगेन। अब देखते हैं कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। चलिए 200 वाले से 200 में कम्युनिकेशन सक्सेसफुल। पर क्या ये एक अच्छा सोल्यूशन है? हमारा काम तो बन गया है, मेरे को सारे एक्सेस पोर्ट से काम चल गए हैं, मतलब एक ही तरह के, कोई मेरे को एक्सेस ट्रंक का चक्कर ही नहीं करना पड़ा। लेकिन मान लो आपने 5 या 10 वीलैन बनाई है, तो क्या आप 10 केबल लगाएंगे ऐसे? नो, इट्स नॉट अ फिजिबल प्रैक्टिकल सोल्यूशन। तो हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, स्विचेस के बीच में यूज़ करते हैं अपलिंक पोर्ट्स। अपलिंक मतलब क्या होता है? हाई स्पीड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्विच में, देखिए आपको 24 पोर्ट मिलेंगे आपके, कौन से? जो 100 Mbps के नॉर्मल स्पीड वाले, देखिए दिस वन। और ये जो 2 या 4 पोर्ट इस तरह से मिलेंगे आपको 1000 Mbps के। तो मैं आपको अगर केबल लगा के बताऊँ थोड़ा उससे क्लियर होगा। सी ये दिख रहे हैं आपको, ये 24 कौन से हैं आपके? FA मीन्स फास्ट इथरनेट 100 Mbps, गिग मीन्स 1000 Mbps, जो आपके 1000 Mbps के 1 Gbps के। तो देखिए ज़रा एक पॉइंट क्लियर करता हूँ यहाँ से कि जो आपका ये वाला पोर्ट होगा ये आपको लेना हाई स्पीड। क्यों? रीज़न बताता हूँ आपको। अपलिंक क्यों बोलते हैं इसको? इस वाले लिंक से आपको ना वीलैन 100 का डाटा भी कैरी करना है, 200 का भी, और अगर और 10-20 बनाई है तो उनका भी करना है। तो इसलिए जैसे मान लो 100 Mbps तो इससे जा रहा है, 100 Mbps इससे जा रहा है। अगर एक ही लिंक था 100 Mbps का, उसमें से 200 Mbps कैसे जाएगा? नहीं ना। क्वालिटी ऑफ सर्विस वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो क्या होगा, इस तरह की सिचुएशन में कंजेशन होगा, लिंक की बैंडविड्थ कम है और उस पर लोड ज़्यादा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाई स्पीड के लिंक यूज़ करते हैं स्विच टू स्विच इंटरकनेक्टिविटी के लिए, राइट। तो अगर ये वाले लिंक इधर आपके 10 Mbps के हैं तो ये कम से कम 10 Gbps के हैं, तो ये एटलीस्ट 40 Gbps का होना चाहिए। ये वाले अगर 1 Gbps के हैं आपके तो ये लिंक एटलीस्ट आपका 10 Gbps होना चाहिए। तो इस तरह के हाई स्पीड लिंक जो स्विच टू स्विच इंटरकनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं अपलिंक पोर्ट।
क्या बोलेंगे, अपलिंक पोर्ट। लिख देता हूँ, मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है वैसे, अपलिंक पोर्ट्स, ठीक है। चलिए, अब ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि इसी केबल के, इसी लिंक के अंदर 100 की ट्रैफिक भी जाए, फ्रेम्स जाए, और 200 की ट्रैफिक के फ्रेम्स भी जाए। उसके लिए इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एक दूसरे तरह के पोर्ट में, जिसको बोलते हैं ट्रंक पोर्ट। अभी समझ आ रहा है थोड़ा सा। एक्सेस पोर्ट वो होंगे जिनके अंदर सिंगल वीलैन जाएगी, और सारे पोर्ट जो रहेंगे नॉर्मली एक्सेस ही होते हैं जहाँ पे एंड डिवाइस लगते हैं। ट्रंक सिर्फ वो बनाने हैं जो स्विच टू स्विच अपलिंक के थ्रू कनेक्ट रहेंगे, जहाँ से मल्टीपल वीलैन कैरी करवानी होंगी, वो आपका रहेगा नो टैग विल क्रॉस एक्सेस पोर्ट। ये मैं बताऊंगा आपको अभी जस्ट इसके बाद। तो देखिए, ट्रंक पोर्ट की डेफिनेशन आपका यूज टू कनेक्ट वन स्विच विद अनदर स्विच यूजिंग अपलिंक पोर्ट्स, डेजिग्नेटेड आपका रहेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। आई थिंक मैंने इस पर कॉन्फ़िगर करने की कमांड नहीं लिखी होगी, ठीक है। तो बता देता हूँ एक बार आपको, नोट्स में भी आप लिख लेना कि ये कॉन्फ़िगर करने कैसे हैं। देखिए, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट स्विच के जो सारे पोर्ट्स हैं वो आपके एक्सेस मोड में ही रहते हैं, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको कोई पोर्ट डालना है एक्सेस मोड के अंदर, तो जैसे यही पोर्ट था आपका FA0/6, इसको बनाना है एक्सेस पोर्ट। कमांड क्या रहेगी, स्विच पोर्ट मोड, ठीक है। मोड में देखिए क्वेश्चन मार्क करेंगे, आपको 2 मिलेंगे, एक एक्सेस है, एक ट्रंक है। डायनेमिक मैं भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको DTP के बारे में। तो किस तरह का बनाना है आपको, ये एक्सेस, एंटर, ठीक हुआ। ऐसे ही दूसरे कोई पोर्ट होते, मान लो FA0/7 था, एक्सेस बनाना है, बना दिया। बहुत सारे पोर्ट को एक साथ बनाना है तो वही रेंज की कमांड यूज़ कर लो, इंटरफेस रेंज, फिर FA0/9 टू मान लीजिए 13 एक्सेस बना दिया, ठीक है। तो ये एक्सेस बनाने के लिए किसी पोर्ट को ट्रंक बनाना है, जैसे किसको बनाना है मेरे को, gig0/1 को। देखता हूँ अगर इसको ट्रंक बना दूँ तो इनमें फिर कम्युनिकेशन आएगी कि नहीं। अभी दोबारा से देखते हैं, फेल्ड, क्योंकि वही है, पहले तो मैंने मल्टीपल केबल लगाई थी इसलिए कम्युनिकेशन था, अब तो सिंगल केबल है। और ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, देखो कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो gig0/1 है ना, ये भी किस वीलैन का हिस्सा है बाय डिफॉल्ट, सोचिए वीलैन 1 का है ना, क्योंकि gig0/1 को तो मैंने किस में डाला ही नहीं है अभी तक। सी, अगर आप जाएंगे डू शो वीलैन ब्रीफ में, तो गिग वाला देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ मिलेगा। ये किस वीलैन में है आपका, 1 में ना, और मैं इसको कम्युनिकेशन किससे करवाना चाह रहा हूँ, 100 वाले से, जो किस में है, अलग वीलैन में। तो ये तो इंटर वीलैन हो गया, अलग अलग वीलैन में कैसे कम्युनिकेशन आएगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ट्रंक पोर्ट बनाऊँगा। तो कैसे करना है आपको, आप देखिए, इंटरफेस, एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं होती बार बार, ठीक है। gig0/1 एंटर करेंगे, कमांड क्या आएगी, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये देखिए एंटर करेंगे, इस तरह से डाउन अप का मैसेज आएगा। थोड़ा सा वही 30 to 50 सेकेंड STP वाला टाइम लेगा, मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। सी, ग्रीन हुआ। इसके लिए अगर आप जाएं इधर से और डू शो वीलैन ब्रीफ दोबारा चलाएं, देखिए यहाँ पे अब ना gig0/1 मिलेगा नहीं आपको कहीं पे भी, ना इसमें मिलेगा ना इसमें, क्योंकि मैंने क्या बोला, जो ट्रंक पोर्ट है वो किसी एक वीलैन का हिस्सा है ही नहीं, वो सारी वीलैन के अंदर आ जाते हैं। तो उनके लिए एक स्पेशल कमांड आती है, डू शो इंटरफेस ट्रंक। क्या कमांड है, डू शो इंटरफेस ट्रंक, ये देखिए। तो अगर ट्रंक पोर्ट की वेरिफिकेशन आपको करनी है, कमांड्स वगैरह चेक करनी है, क्या कॉन्फ़िगरेशन उस पर कर रखी है, तो ये वाली कमांड आपको याद रखनी है। और डिटेल आउटपुट अगर चाहिए तो इसकी एक और कमांड है, शो इंटरफेस, मान लो कौन सा करना था आपको, gig0/1 और स्विच पोर्ट, एक ये कमांड है इसकी। तो इसमें तो बहुत डिटेल्ड आउटपुट मिलती है। हमारे लिए जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो कौन सी कमांड है, शो इंटरफेस ट्रंक, दिस वन। तो आप देखिए किस तरह का था आपका, नंबर क्या था पोर्ट का, gig0/1 ऑन है। इस मोड का मतलब बताऊंगा अभी, इनकैप्सुलेशन का भी बताऊंगा आपको, स्टेटस ट्रंकिंग का मतलब बताऊंगा, नेटिव वीलन, ये सब अभी पेंडिंग है, बताना बाकी रहता है। चलिए ठीक है, ये सारी आउटपुट अभी मेरे को डिस्कस करनी है, ठीक है, मे बी इस वीडियो में या अगली वीडियो में। एनीवे, अभी इस वाले पार्ट से सिर्फ आपको क्या क्लियर होना चाहिए, स्विच के कितने तरह के पोर्ट हो सकते हैं, एक एक्सेस पोर्ट है, एक ट्रंक पोर्ट है, राइट। तो ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, जिसमें हम बात कर रहे हैं ट्रंकिंग या टैगिंग। अच्छा, इससे पहले मैं एक बार आपको कम्युनिकेशन करवा के दिखा दूं कि ट्रंकिंग से कुछ फ़र्क पड़ा था कि नहीं आपका। चलिए,
यहाँ से इधर देखिए सक्सेसफुल आ रहा है ना अभी आपका, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस वाले साइड पे मैंने कोई ट्रंक की कमांड नहीं चलाई थी, है ना, तो एग्जिट एग्जिट, फिर भी अगर आप देखेंगे शो इंटरफेस ट्रंक करके इसमें भी मिलेगा आपको। तो एक प्रोटोकॉल बताऊंगा आपको जो है आपकी डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, सिस्को की प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। ये क्या करती है, एक साइड अगर आप ट्रंकिंग कर दोगे ना तो दूसरे साइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उधर का पोर्ट ये वाला अपने आप ट्रंक बन जाता है। तो मैं इसका डिस्कस करूँगा अगली स्लाइड्स में। ओके।